हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो है अबाउट योर पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू ज़ोडिएक साइन। सो आज की जो ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। सो अगर आपकी मून शाइन या सनशाइन दोनों में से कोई भी ज़ोडिएक स्कॉर्पियो साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर मैं बात करें तो प्लैनेट्स के हिसाब से, या अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो जो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वाले होते हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बोल सकते हो, क्योंकि मार्स प्लैनेट कहीं ना कहीं रूल करता है इस ज़ोडिएक साइन को। लेकिन अगेन वाटर एलिमेंट भी है, सो थोड़े से मिक्स एनर्जी होती है, तो इनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं। एंड ऑल ऑफ सडन बहुत जल्दी ऐसे डिसीजंस लेते होंगे कि इनको भी नहीं पता होगा इन्होंने क्या डिसीज़न ले लिया। सो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट रहता होगा कभी कभी इनके डिसीजंस में। बहुत ही ये लोग मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, और इनको चीज़ें निकालना, मतलब अगर आपको कोई चीज़ें आपको निकालनी है कि भाई पता करना है कि इसका एग्जैक्टली क्या रिज़ल्ट है, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। जो भी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वाले हैं ये बहुत अच्छे डिटेक्टिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती है इन लोगों की। बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं ये लोग, एंड हिडन चीज़ें फाइंड आउट करने में ये बहुत ही माहिर होते हैं। सो लेट्स सी अब कि टैरोट कार्ड के थ्रू हम इनकी पर्सनालिटी देखते हैं कि कैसी पर्सनालिटी होगी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों की। सो इनके जो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट कार्ड है वो है प्रिंस ऑफ ऑटम, एट ऑफ ऑटम, ओके, द एम्परर, okay, फोर ऑफ ऑटम एंड फाइव ऑफ विंटर। सो जो पहला कार्ड आया वो है प्रिंस ऑफ ऑटम। सो प्रिंस ऑफ ऑटम अगेन बताता है कि जो आपकी पर्सनालिटी है ना, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ पर्सन है, कि आपके लिए आपके लव्ड वंस की, आपकी फैमिली की जो प्रोटेक्शन है ना, बहुत इम्पोर्टेंस है। सो प्रिंस ऑफ ऑटम अगेन बताता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हैं खुद पे, और ह्यूमरस हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं फॉर योर फैमिली, फॉर योर लव वंस। एंड प्रिंस ऑफ ऑटम अगेन शोज़ के आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, लेकिन कॉशियस हैं बट स्टिल आप वाइज एक्शंस लेते हैं, मतलब जो भी डिसीज़न होगा वो सही लेंगे, सोच समझ कर लेंगे इन द एंड। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, एंड कहीं ना कहीं आप एक नेचर लवर हैं। आपको नेचर, आपको टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है नेचर में। बहुत ज़्यादा मेटिकुलस अटेंशन देते हैं, जो भी डिटेल वर्क है ना उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, एंड कोशिश करते हैं कि आप हर एस्पेक्ट से चीज़ों को देखें, एंड उसके बाद ही कोई काम करें या कोई भी एक्शन ले या डिसीज़न लें। एंड कहीं ना कहीं आप दूसरों को भी उन्हें भी एक इम्पॉर्टेंस फील करवाते हैं। जो दूसरे लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं पहले रखते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं, अपने से पहले आप दूसरे लोगों को प्रायोरिटीज़ देते हैं। एंड ये कार्ड अगेन ये भी बताता है कि आप हर तरीके के कंसिक्वेंसेस को कैलकुलेट करके प्लानिंग करते हैं, और जो भी प्लान्स करते हैं, मल्टीपल प्लान्स, बैकअप प्लान्स क्या क्या हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप कोई एक्शन लेते हैं। मतलब सोच समझकर जो भी क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या बैकअप प्लान्स हो सकते हैं, एंड उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्या प्रॉफिट लॉस, सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट करके देन आप किसी डिसीज़न पे पहुंचते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ ऑटम। सो एट ऑफ ऑटम अगेन दिखाता है कहीं ना कहीं यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आई है, मतलब ऑटम की एनर्जी बहुत आई है। सो आप लोग
काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी फैमिली को, अपने रूट्स को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब जहाँ से आप आए हैं ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड ईट ऑफ ऑटम अगेन शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स पे, एजुकेशन पे, या जो भी आप काम करते हैं, जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी करते हैं, मतलब आप अपने वर्क फील्ड में बहुत एक्सीलेंट काम करते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो आपकी एक रिकग्नाइजेशन भी आपको मिली होगी आपके काम के लिए। एंड अगेन आप हाई क्वालिटी वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड आप बिलीव करते हैं एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम करना, कि लॉन्ग टर्म में सोचना, एक अच्छा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना, कि आप मतलब बहुत जल्दी रिज़ल्ट पे आप में वो पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में है, कि आप जो भी करेंगे वो लॉन्ग टर्म में सोच कर, जैसे कि पहले प्रिंस ऑफ ऑटम में भी आया था कहीं ना कहीं, कि पूरे प्रोज एंड कॉन्स काउंट करके हर बैकअप प्लान की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्लानिंग हर तरीके से जो भी ऑप्शंस हो सकते हैं ना आपके पास, सब कुछ कैलकुलेट करके देन आप कहीं ना कहीं उसमें आगे बढ़ते हैं। सो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे आप कहीं ना कहीं काम करते हैं। एंड अगेन अच्छे रिसर्चर हैं, कहीं ना कहीं डिटेल वर्क बहुत अच्छा करते हैं, बहुत डेप्थ में जाके चीज़ें करते हैं। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ना जो भी आप काम करते हैं ना, आप बिलीव करते हैं कि आपका काम आपको रिप्रेजेंट करता है, कि आप उनमें से नहीं है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना, आपका काम आपकी तारीफ़ करता है। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में है, तो आपका काम एग्जैक्टली बोलता है। एंड उसके आगे ऑब्वियसली सब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड अगेन ये कार्ड भी दिखाता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और जो भी काम करते हैं उसे इंजॉय करते हैं। अगर आप उस काम में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करेंगे तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके लिए जो मेन प्रायोरिटी ये है कि जो भी काम करते हैं वो जब तक आपको इनर हैप्पीनेस नहीं मिलती है ना, सो वो काम आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में होगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर। सो जो एम्परर कार्ड है ये कहीं ना कहीं अगेन दिखाता है मार्स की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी है आपकी। इन पर्सनालिटी वालों का थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना, हर चीज़ टाइम पर करो, मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, बहुत पावरफुल, कहीं ना कहीं आप पावर पे बिलीव करते हैं। एंड हो भी सकता है कि आप में से कुछ लोग अगर आप बहुत अच्छे डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम के लिए, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते हैं, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन, कहीं ना कहीं आप उस पोजीशन पे रीच करते हैं, आपको वो रिकग्नाइजेशन मिलती है आपके काम में। एंड अगेन जो एम्परर है ये भी बताता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वाइस, लॉजिकल एंड बहुत ही मैच्योर पर्सन हैं। अगर आपकी एज भी अगर बहुत कम है तो स्टिल आप बहुत मैच्योरिटी के साथ काम करते हैं। एंड कुछ लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड भी काम करते होंगे। सो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आती है तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना, आप उसमें बिलीव करते हैं, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट, बट आप तरीके से काम करना पसंद करते होंगे। एंड जो एम्परर कार्ड है ये भी इसका एक ट्रिट ये भी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेते हैं। जैसे कि अगर आपके कोई कलीग्स हैं, आपके अंडर कोई काम करता है, आपके जूनियर्स हो सकते हैं, सो आप उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप उनको भी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। सो एज अ मेंटर कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करते हैं। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप जो भी डिसीज़न लेते हैं, मतलब ये एनर्जी बहुत मल्टीपल कार्ड्स में आया है, जैसे प्रिंस ऑफ ऑटम एंड अगेन एम्परर भी बता रहा है कि आप लोग जो भी डिसीज़न लेते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं, मतलब आप बहुत क्लियर हैं उस चीज़ में, एंड बहुत हेल्पफुल हैं आप दूसरों के लिए भी।
सो वो चीज़ कहीं ना कहीं है, एक डिसीज़न पावर आपके पास है, आप बहुत सोच समझ के अच्छे से एनालाइज करते हैं, देन आप किसी डिसीज़न को आप लेते हैं। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ ऑटम। सो 4 ऑफ ऑटम अगेन पेंटिकल की ही एनर्जी है। सो अगेन डिटेल वर्क करना बहुत पसंद है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट कहीं ना कहीं आप जो हार्ड वर्क करते हैं वो ऑब्वियसली मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए ही करते हैं। मतलब एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ऑब्वियसली सबको यही है कि हमें गेन्स हो, प्रॉफिट हो। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर है। सो आप मनी ओरिएंटेड भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली हेल्प करते हैं, बट स्टिल सबको जो मेन एम्बिशन है वो सबकी यही है कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को भी फुलफ़िल करते हैं। सो ये आपकी पर्सनालिटी में है। एंड अगेन अगर मैं 4 ऑफ ऑटम की बात करूँ तो ये लोग स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वाले थोड़े से कंट्रोलिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल चीज़ें रखना। तो जैसे कि एक होता है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, आप मेटेरियलिस्टिकली आप बहुत स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट स्टिल आप अननेसेसरी रिस्क लेना पसंद नहीं करते। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एक फेयर है सिक्योरिटी को लेके, तो वो चीज़ है, आप जल्दी से कोई रिस्क नहीं लेते हैं अगर आपको कहीं फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में होगी। एंड यस, आपके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे घर हो, प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब किसी भी तरीके की सिक्योरिटी हो। सो आप उस स्टेबिलिटी पे बहुत बिलीव रखते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ विंटर। सो 5 ऑफ विंटर अगेन सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप लोग के लिए जो विक्ट्री है ना बहुत मैटर करती है, नो मैटर हाउ यू विन। सो आपके लिए एक जो कंडीशन है ना, आपको हमेशा विक्ट्री चाहिए, आपको जीत चाहिए, आपको खुद की सक्सेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर इन दैट केस अगर आप कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, पर्सनल रिलेशन हो या कुछ भी ऐसा जिसमें आपको लगता है कि सामने वाला हर्ट हो सकता है, तो आप कभी कभी वो चीज़ भी कर जाते हैं, क्योंकि आपके लिए ना जब आपको किसी चीज़ के लिए आप एम्बिशियस है ना, तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए अचीव करनी है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन अदर्स फीलिंग। सो कहीं ना कहीं आप मस्कुलर आपकी जो एनर्जी है ना वो इमोशंस नहीं है आप में इतने, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं रादर देन इमोशनल। एंड 5 ऑफ विंटर अगेन शोज़ के आप कहीं ना कहीं एक फॉल्स प्राइड हो सकता है कभी कभी आप लोगों में, कि थोड़ा सा कनिंग बिहेवियर, लोगों को लगता है कि आप में बहुत कनिंग बिहेवियर है आपका, और बहुत टॉन्टिंग वाली भी एक हैबिट हो सकती है। अगर आप मतलब सरकाज़म, या लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सरकास्टिक वे में बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट होगी। एंड बहुत प्यार से, बहुत तरीके से आप सरकाज़म करते होंगे, एंड वो एक हैबिट होगी आपकी पर्सनालिटी में। सो नेगेटिव थिंकिंग भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हमेशा मतलब पावरफुल पोजीशन पे हैं, बट स्टिल थोड़े नेगेटिव थॉट्स, एक कनिंग माइंड कभी कभी आपके अंदर होता होगा, एंड वो सबके अंदर होता है, बट स्टिल आपका जो ये पर्सोना है ना वो जो दूसरे लोग हैं ना उनके लिए भी बहुत फेमिलियर होगा। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में होगी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।